नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। किसानों का भारत बंद अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे किसानों की, उन किसानों की जो पिछले 13 दिनों से सड़कों पर हैं। कह रहे हैं कि सरकार जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वे प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। ये वही किसान हैं जिनकी जिम्मेदारी हर किसी की थाली में रोटी परोसने की है, लेकिन अब इन किसानों को लग रहा है कि इनकी खेती पर ही संकट आ जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि कृषि कानूनों से किसानों के मन में डर बैठ गया है और परेशान और लाचार किसान अब भारत बंद कर रहे हैं, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। सियासी पार्टियां भी किसानों के भारत बंद के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आ रही हैं। कोशिश करेंगे हर सवाल का जवाब तलाशने की, लेकिन सबसे पहले आपको उन सवालों को बता देते हैं जो खड़े होने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या किसानों के भारत बंद के बाद सरकार झुकेगी? क्या किसान आंदोलन से विपक्ष को संजीवनी मिल गई है? क्या कोरोना महामारी किसान आंदोलन को धीमा करने का बहाना है? क्या 9 दिसंबर को होने वाली बातचीत में किसानों का पक्ष मजबूत होगा? क्या 9 दिसंबर को बातचीत के बाद समाधान निकल पाएगा? क्या सरकार के पास कानून वापस लेना ही एकमात्र विकल्प है? सरकार के पास किसानों के भारत बंद के बाद सरकार झुकेगी? किसान आंदोलन से विपक्ष को संजीवनी मिल गई। कोरोना महामारी किसान आंदोलन को धीमा करने का बहाना है। 9 दिसंबर को होने वाली बातचीत में किसानों का पक्ष मजबूत होगा। 9 दिसंबर को बातचीत के बाद समाधान निकल पाएगा। सरकार के पास कानून वापस लेना ही एकमात्र विकल्प है। अब आपको उन कानूनों के बारे में बता देते हैं जिनसे किसानों को डर सता रहा है। सबसे पहले बात करेंगे संवर्धन और सुविधा की, जिसके तहत किसानों को फसल बेचने से जुड़ी आजादी मिली है। किसान मनचाही जगह पर फसल बेच सकते हैं। इसके अलावा बिना रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। एपीएमसी के दायरे से बाहर भी किसान फसलों की खरीद बिक्री संभव हो सकेगी। एपीएमसी के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव हो सकेगी। फसल की बिक्री पर भी टैक्स लगेगा। फसल के ऑनलाइन बेच सकेंगे किसान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई है। फसल खराब हुई तो एग्रीमेंट करने वाला पक्ष करेगा भरपाई। कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे किसान। 1955 में बना था आवश्यक वस्तु अधिनियम। खाद, तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से हटाई स्टॉक लिमिट। बहुत जरूरी होने पर ही लगाई जाएगी स्टॉक लिमिट। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण होगा खत्म। ये वो कानून है जिनको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खत्म होने का डर, मंडियां तबाह होने का डर, एमएसपी पर फसल खरीदना बंद कर देगी सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मंडियां तबाह करने होने का डर, एमएसपी पर फसल खरीदना बंद कर देगी सरकार। मंडियों के अंदर
टैक्स का भुगतान होगा, मंडियों के बाहर नहीं लगेगा टैक्स। मंडी समिति कमजोर होने से कॉर्पोरेट की पकड़ मजबूत होने का डर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद अदालत जाने का हक छीने जाने से नाराज। किसान परेशान है और किसानों के प्रदर्शन पर सियासत भी परवान चढ़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगवाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं के तुगलकी फरमान को मानने से इनकार किया और 9 स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाने की जो योजना थी मोदी सरकार की, उसको मानने से, अनुमति देने से इनकार किया। आज उसी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर को जेल में मोदी सरकार ने तब्दील कर दिया है। उनको उनके ही घर में कल से गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही वो सिंघू बॉर्डर पे किसानों से मिलकर आए, उनका हालचाल लेकर आए, उनकी सुख सुविधाओं की बात पूछ कर आए, उसके तुरंत बाद से उनको कल दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास में ही कैद रखा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और ये काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हुआ। इसलिए जब से मुख्यमंत्री सिंघू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। दिल्ली पुलिस के लोगों से जब बात की गई तो वो भी अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये कह रहे हैं कि साहब आप यहाँ पे पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत बताया गया कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने चारों तरफ से मुख्यमंत्री के घर को रोका हुआ है, घेरा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं सीधे ऑर्डर ऊपर एमएचए से आए हुए हैं कि जब तक किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अरविंद केजरीवाल को इसके घर में ही रखो। हमारे सारे साथी यहाँ पे आईटीओ के ऑफिस में जो इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी के घर की तरफ जाएंगे। कोई वायलेंस की बात भी नहीं करेगा, कोई अपशब्द नहीं कहेगा, मगर हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के घर पे जाकर मुख्यमंत्री जी को वहां से निकालकर इस किसानों के प्रोटेस्ट के साथ उनको खड़ा होना देखना चाहते हैं। तो मैं आप सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए केंद्र सरकार का और दिल्ली पुलिस का घिनौना चेहरा। धन्यवाद। वहीं एबी स्टैंड न्यूज की टीम भी लगातार भारत बंद और इसके पड़ रहे असर पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में क्या कुछ रहा भारत बंद का असर, इसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रेम उपाध्याय ने। मैं इस समय दिल्ली के मयूर विहार में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि बंद का मिला जुला असर भी नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में जो है बंद का असर हो सकता है, लेकिन मयूर विहार जो दिल्ली और नोएडा से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे किसी भी तरह का बंद नहीं है। आप देख सकते हैं कि सुबह ही बाजारें खुली हुई हैं, व्यापारियों ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद नहीं किया है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टर यूनियन है उसने बंद का आह्वान किया है बड़े पैमाने पर। अन्य शहरों में जो बंद है उसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली में
कहीं कहीं मिला जुला असर है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इक्का दुक्का वाहन भी आपको आते जाते दिख जाएंगे। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ये बंद 11 बजे से लेकर 3 बजे तक दिलाया है। इसका व्यापक असर होने का अनुमान है। सोनिया गांधी ने खुद कहा है कि वो अपना जन्मदिन किसानों के समर्थन में नहीं मनाएंगी। इससे आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों का जो हमला है वो सरकार पर तेज हो सकता है। सरकार के खिलाफ विपक्ष को बैठे बिठा एक मुद्दा मिल चुका है। नोएडा में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। नोएडा में जायजा लिया एबी स्टार न्यूज संवाददाता अमर सैनी ने। इस समय मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 5 हरोला में, जहां पर आप यहाँ पर ये वो इलाका है कि जहां पर मंडी जो है वो मंडी ये कहलाती है सेक्टर 5 के हरोला मार्केट में। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो सब्जी वाले हैं, जो यहाँ पर भारत बंद का कोई ऐसा खास असर जो है वो देखने को नहीं मिला। आइए हम कुछ इनसे दुकानदार से कुछ बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो आज भारत बंद है उसका क्या कुछ असर है आज प्रदेश में। क्या नाम है भैया आपका? कुमार गौरव गुप्ता। आज भारत बंद है, क्या कुछ है उसका कुछ लगा आपको भारत बंद के हिसाब से? नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो आज जो आपका डेली का चलता है दिनचर्या वही उसी हिसाब से चल रहा है? वैसे चल रहा है हमारा। तो आंटी जी आप कहाँ से आई हैं? मैं यही नोएडा से आई हूँ, लेकिन कुछ सब भारत बंद है आज, तो कुछ खास असर? कोई असर नहीं लग रहा है। सब कुछ खुला हुआ नॉर्मली, ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जी की दुकानें मार्केट वगैरह सब खुली हुई हैं? मार्केट सब चीज़ खुली हुई है। आम कोई ऐसा खास असर नहीं है भारत बंद का? कोई असर नहीं है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे दुकानदार भी थे और जो यहाँ पे कस्टमर्स थे वो भी उन्होंने बताया कि कुछ ज़्यादा असर भारत बंद का इस समय नहीं दिखने को मिल रहा। हमारे जस्ट आप पीछे थे कि जो यहाँ पे हार्डवेयर की दुकानें हैं या जहाँ और भी जो दुकानें हैं वो भी सही खुली हुई हैं। कोई ऐसा खास नहीं है कि सभी मार्केट वगैरह सब कुछ बंद है, सब कुछ यहाँ पर ऐसा खुला हुआ है। मैं अमर सैनी, एबी स्टार न्यूज़, नोएडा। भारत बंद का असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल पूछ रही हैं सरकार से। कांग्रेस पार्टी ने बंद का समर्थन किया। पश्चिम यूपी में बंद का ज्यादा असर दिख सकता है। यहां भारतीय किसान यूनियन का ज्यादा प्रभाव है। यूनियन सरकार के कानून का विरोध कर रहा है। बस और रेल यात्रियों को हो सकती है परेशानी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बंद का समर्थन किया है। पश्चिम यूपी में बंद का ज्यादा असर दिख सकता है। यहां भारतीय किसान यूनियन का ज्यादा प्रभाव है। यूनियन सरकार के कानून का विरोध कर रहा है। बस और रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है। भारत बंद के चलते यूपी में शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। आवश्यक चीजें जैसे दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी। नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में 6 दिसंबर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उपधारा जी के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। किसान आंदोलन का केंद्र पंजाब में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी बंद का समर्थन कर रही है। राज्य पूरी तरह बंद रह सकता है। किसान आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र हरियाणा है। राज्य सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के 5 विधायकों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। नेशनल हाईवे समेत दिल्ली की तरफ आने वाले कई रास्तों पर बंद का असर दिख रहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसानों के बंद का समर्थन किया है। राज्य के बड़े हाईवे पर बंद का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने किसानों के बंद का समर्थन भी किया है। मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में कार्यालय बंद रह सकते हैं। राज्य के मराठवाड़ा और विदर्भ के ग्रामीण इलाकों में भी बंद का असर पड़ने की संभावनाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बंद का समर्थन किया है। जम्मू शहर और कश्मीर घाटी में भारत बंद का असर पड़ सकता है। राज्य में विपक्षी कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस ने बंद के समर्थन में
पूरे भारत में रास्ता रोको आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। लेफ्ट समर्थित यूनियनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। बीजेपी शासित उत्तराखंड में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बंद का समर्थन किया है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बंद का व्यापक असर पड़ सकता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सिख आबादी खेती से काम से जुड़ी है। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। आरजेडी ने राज्य के सभी हिस्सों में प्रदर्शन का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि राज्य के कई हिस्सों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आज जो ये बंद है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उससे ये साफ है कि पूरे कोटद्वार क्षेत्र के अंदर, उत्तराखंड के अंदर नहीं बल्कि इनकी पूरे देश के अंदर किसान भाइयों को समर्थन मिल रहा है। और व्यापारी साथी जितने भी हैं उन सब के द्वारा आज अपनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है, केवल उस किसान के लिए जिसकी केवल एक मांग है कि जितना भी हमारे द्वारा अनाज उठाया जाता है उसको सरकार को लेना चाहिए, प्राइवेट मंडियों में हम उसको नहीं बेचेंगे। इस चीज़ का जो समर्थन व्यापारी भाई कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्र सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि किसानों की मांगों को शीघ्र माना जाए, तीनों के तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। जैसा कि सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर किसान आंदोलनरत है, हम लोग कोटद्वार के अंदर उसकी बागडोर संभाल बैठे हैं। आप बताइए आज जो बंदी पूरे भारत में है किसानों के लिए, इसके बारे में बताया जाए। अन्नदाता किसान के समर्थन में जो भारत बंद किया गया है, कांग्रेस पार्टी उसकी समर्थन करती है और हम लोग पूरे नवादा में पैदल मार्च कर रहे हैं। स्वतः स्फूर्त बंद है, बंद सफल है और हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग बंद का समर्थन करें। एक मिनट बीजेपी शासित असम में विपक्षी कांग्रेस AUDF ने भारत बंद का समर्थन कर ऐलान किया है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और किसानों की यूनियन ने बंद का समर्थन किया है। ऐसे में राज्य के कई हिस्सों में व्यापक असर पड़ने की संभावना है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देश में कृषि कानूनों के खिलाफ 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों से दिल्ली चौतरफा घिर चुकी है। आज भारत बंद की अपील की है। 20 सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियंस भारत बंद का सपोर्ट कर रहे हैं। इसका असर दिखना शुरू हो गया है। किसानों के आंदोलन का मुख्य केंद्र बने दिल्ली में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने किसानों के आंदोलन को समर्थन का ऐलान कर रखा है। राजधानी दिल्ली में परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि कुछ टैक्सी यूनियन ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। मंडियों के कुछ कारोबारी भी इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली सीमा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर दिखने लगा है। मंगलवार सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में
कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें रोकी गई हैं। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम की बात कही है। किसानों को कोई राजनीतिक दलों का भी समर्थन नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों को लेकर 3 अहम विधेयक पास कराए हैं, जिन्हें किसान संगठन वापस लेने का दबाव सरकार पर बन रहा है। इन तीनों विधेयकों को कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 नाम दिया गया है। किसानों के विरोध को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये 3 बिल क्या हैं और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, इस विधेयक में यह प्रावधान है कि किसान अपने उत्पाद मंडी से बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। बिल में 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई है। मार्केटिंग और यातायात पर खर्च कम करने की बात कही गई है। वही किसान को देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए खुला बाजार मिलेगा। सरकारी ऋण का सदुपयोग जारी रहेगा। सरकार इस बिल में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान भी किया गया है। विधेयक में कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, थोक विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कल भी सरकार की बैठक होनी है। इसमें देखते हैं क्या कुछ अहम फैसले निकल के आते हैं सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुलिका।